नमस्कार। आप नमस्कार सर। आप वहाँ पे छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ में धरातल पे आप काफी सालों से कार्यरत है। आप अभी जो कोविड-19 से लेके अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो मनरेगा का काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग कर रही है और जो स्थिति है वहाँ पे उसके बारे में बयान कीजिए। तो आप मनरेगा से शुरू कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून है, छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा इस पर काम हुआ। पूरे लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर आज की डेट में लगभग 30 लाख जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और रायगढ़ में अभी वर्तमान में 1,20,000 जो श्रमिक हैं वो रोजगार गारंटी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें तालाब का निर्माण है, भूमि का समतलीकरण है और जो वन विधेयक कानून के तहत गांव के जो आदिवासी समुदाय को पट्टे मिले हैं उसका भूमि समतलीकरण का काम हुआ। ये जो नए तालाबों के निर्माण के साथ साथ जो पुराने तालाब हैं उनके गहरीकरण का काम हुआ। इस तरीके से कह सकते हैं कि रायगढ़ जिले में लगभग आज की डेट में ये हम कह सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा जो काम है वो रोजगार गारंटी के तहत चल रहे हैं। और उन कामों में सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि जो कोविड-19 है उसमें जो गांव के लोग हैं छत्तीसगढ़ के अंदर काम का उतना प्रॉब्लम नहीं आया और कोविड-19 में जो अलग राज्यों में यहाँ के लोग पलायन करके जो श्रमिक गए थे, जब वो वापस आए उसके बाद यहाँ जो है वो कोरोना पॉजिटिव के केस मिल रहे हैं। इसके पहले यहाँ कोरोना पॉजिटिव के केस छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं थे। अभी भी सरकार की ये तैयारी है कि जो अलग राज्यों से जो श्रमिक रायगढ़ वापस आ रहे हैं उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद उनको भी रोजगार गारंटी के तहत हर गांवों में हमारे यहाँ तैयारी कर ली गई है कि उनको भी रोजगार गारंटी के तहत काम दिया जाए और कोशिश ये किया जाए कि उनके मन मुताबिक उनके गांव में ही काम मिले, उनके जमीन पर ही काम मिले, चाहे वो भूमि समतलीकरण का काम हो, चाहे कुआं निर्माण का काम हो, चाहे गांव में नया स्ट्रक्चर के रूप में नए तालाब का निर्माण हो, चाहे पुराने तालाबों का गहरीकरण हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कोविड-19 जैसे आज अंतरराष्ट्रीय जो एक विपदा है, इस विपदा में सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत यह है कि जो गांव का वास्तविक गरीब व्यक्ति है उसको रोजगार चाहिए और एक ऐसा रोजगार चाहिए जिससे वो काम कर सके और उसकी आजीविका जो है वो सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ के अंदर लोगों की निर्भरता जो है वो कृषि पर है, पशुधन पर है और वनो उपज पर है और मुझे लगता है कि सरकार इस पर अभी फोकस करके एक बेहतर काम रोजगार गारंटी के अंदर कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर जिला खनिज न्यास का जो मुद्दा है, जिला खनिज न्यास में लगभग रायगढ़ जिले के अंदर 1280 करोड़ रुपए अब तक इकट्ठा हुए हैं और उसमें जो अभी सरकार की जो राज्य स्तर की जो कमेटी है उन्होंने लगभग 5500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें उन्होंने सिंचाई के विस्तार पर ज्यादा फोकस किया है कि जो प्रभावित क्षेत्र है उन प्रभावित क्षेत्रों में जो जमीनें बची हुई हैं उनका बेहतर सिंचाई व्यवस्था कैसे हो सकती है जिससे खाद्य की उत्पादकता बढ़ सके, जल स्तर को संतुलित रखा जा सके और तीसरा यह है कि जो यहाँ का जो वंचित समूह है उनको रोजगार के अवसर मिल सके। तो अभी ये प्लानिंग हुआ है और उसके तहत गांव में जैसे उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए उसमें वृक्षारोपण का फोकस रखा है। गांव में जैसे जो हिंदी मीडियम स्कूल है उनको परिवर्तित करके उनको गांवों की स्कूलों का इंग्लिश मीडियम बनाने की तैयारी चल रही है। तीसरा गांव का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर की नियुक्ति हो या हॉस्पिटल का निर्माण हो, इस तरीके की बुनियादी सुविधाओं की कार्य योजना बनी है और कार्य योजना में स्टेट से लेके ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं ऐसी एक कमेटी का निर्धारण हर स्तर पर किया गया है जिनको अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर प्लान करना है। उस प्लान को तैयार करके जिला स्तर को देना है और जिला स्तर उस पर विचार करके उसको राज्य स्तर पर भेजेगा और इसके बाद उसकी स्वीकृति दी जाएगी। तो डीएमएफ की भी प्रक्रिया लगभग छत्तीसगढ़ में चालू हो चुकी है।